बता देंगे मेरी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन शो हो रही है? आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम, स्क्रीन भी शो हो रही है। चलिए आज हम करते हैं भगवत गीता। भगवत गीता का कंपैरेटिव स्टडी, या आप रिवीजन कहेंगे। तो सबसे पहले इसमें 18 अध्याय हैं हमारे भगवत गीता में, और इसके जो रचयिता हैं वो वेद व्यास हैं, और जो इसका काल दिया गया भगवत गीता का वो 400 ईस्वी पूर्व बताया गया है। श्लोकों की संख्या देखें तो यहाँ पे 700 श्लोक हमें मिलते हैं, और जो ये पर्व है, इसमें जो पर्व है ये भीष्म पर्व से लिया गया है, 23वें 40 अध्याय तक लिया गया है। और इसमें जो अलंकार हैं, इसमें 14 अलंकार मिलते हैं हमें, और जो छंद है इसमें 4 छंद है। और यह जो आपकी भगवत गीता है ये अनुष्टुप छंद में, यह इसमें जो छंद है वह अनुष्टुप छंद है। और जो अलंकार है हमें 14 है, ज्यादातर रूपक और उपमा अलंकार दिए गए हैं। प्रस्थान त्रयी में से, प्रस्थान त्रयी होता है मोक्ष की तरफ गमन करना, और प्रस्थान त्रयी में से जो भगवत गीता है उनमें से एक भगवत गीता है। तो इसमें प्रस्थान त्रयी में 3 चीजें आ जाती हैं, उपनिषद, भगवत गीता एंड ब्रह्म सूत्र। तो उपनिषद को यहाँ पे स्मृति श्रुति प्रधान, भगवत गीता को स्मृति प्रधान, और ब्रह्म सूत्र को यहाँ पर न्याय प्रस्थान कहा गया है। तो ये सबसे बड़ा पर्व इसमें कौन सा है भगवत इसमें? तो इसमें शांति पर्व है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे ज्यादा श्लोक है इसमें शांति पर्व में, और शांति पर्व में विष्णु सहस्त्रनाम, एक बार ये आ चुका है कि विष्णु सहस्त्रनाम कौन से पर्व से लिया गया है, तो वह शांति पर्व से लिया गया है। तो महाभारत का जो युद्ध का समय था वह 18 दिन तक यह युद्ध चला था, और कुरुक्षेत्र में ये चला था जहां पर गीता का ज्ञान मिला है। फिर है भगवत गीता के अन्य नाम भी है, उसको उपनिषद भी कहा गया है, ब्रह्म विद्या भी कहा गया है, और योग शास्त्र भी कहा गया है। जो योगेश्वर है उनको शिव कहा गया है, और योगीश्वर को श्री कृष्ण हम कहते हैं। स्पीड तेज है या ठीक है, बता देंगे? ठीक है मैम। ठीक। फिर जो अध्याय की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है अध्याय को। तो जो है 1 से जो 6 अध्याय तक है उसे कर्म योग कहा गया है, 7 से जो 12 अध्याय है उसको भक्ति योग कहा गया है, 13 से जो 18 अध्याय है उसको ज्ञान योग कहा गया है। तो जो आपका ज्ञान योग है वो आपके मस्तिष्क वाले भाग को ज्ञान योग कहा गया है, जो आपके हाथ पैर है इसे कर्म योग कहा गया है, और जो आपका हृदय है इसे भक्ति योग कहा गया है। यहाँ पे 3 मुख्य परिभाषाएं हमें मिलती हैं श्रीमद् भगवत गीता में। एक तो दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में हमें मिलती है समत्वम योग उच्यते, और सेकंड है जो आपकी योगः कर्मसु कौशलम, ये दूसरे अध्याय के 50वें अध्याय में 50वें श्लोक में हमें मिलती है। और एक है आपकी 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में मिलती है तम विद्या दुख संयोग वियोगा योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यम योग निर्वर्णस्य चेतसा। तो इन तीनों में से हर बार क्वेश्चन मतलब कि ज्यादातर क्वेश्चन आते ही आते हैं परिभाषा में से, तो इसको अच्छे से करके जाएंगे। फिर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आ जाते हैं आपके जो अध्याय है, अध्याय के नाम से आपके कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, इसको देख लेंगे। तो असंख्य ज्ञाक आज्ञा अरावी विभ शेगु पुदम श्रमो। तो जो सबसे पहले अ है, अ से हो जाएगा आपका अर्जुन विषाद योग। सांख्य, सा से हो गया आपका सांख्य योग, क से हो गया आपका कर्म योग, ज्ञ से हो गया आपका ज्ञान कर्म संन्यास योग, क से हो गया आपका कर्म संन्यास योग, आ से हो गया आपका आत्म संयम योग, ज्ञ से हो गया आपका ज्ञान विज्ञान योग, फिर ये वाले अ से हो गया आपका अक्षर ब्रह्म योग, र से हो गया आपका राज विद्या राजगुवा योग, बी से हो गया विभूति योग, और ये वाले वी से हो जाएगा आपका विश्व रूप दर्शन योग, फिर भ से हो जाएगा भक्ति योग,
और भक्ति योग के बाद हो गया श से हो गया आपका क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ग से हो गया गुणतय विभाग योग, पू से हो गया पुरुषोत्तम योग, फिर द से हो गया दैवासुर संपदा योग, फिर श्र से हो गया श्रद्धा तय विभाग योग, और मो से हो गया मोक्ष संन्यास योग। ये अच्छे से करके जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो इसमें संख्या, आपकी संख्या भी दी गई है। तो जो आपका 12वां अध्याय है और जो आपका 15वां अध्याय है, इसमें 20-20 श्लोक मिलते हैं हमें। और वैसे भी इसमें देख लेंगे किसमें कितने हैं। अर्जुन विषाद योग में आपके 47 आपके श्लोक हैं, और सांख्य योग में 72 है, कर्म योग में भी 47 है, ज्ञान कर्म संन्यास योग में 42 है, कर्म संन्यास योग में 29 है, आत्म संयम योग में 47 है, ज्ञान विज्ञान में 30 है, अक्षर ब्रह्म योग में 28 है, राज विद्या में 34 है, विभूति योग में 42 है, विश्व रूप दर्शन योग में 72 है, भक्ति योग में 20 है, क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग में 24, गुणतय विभाग में 28, पुरुषोत्तम योग 20, देवासुर संपदा योग में हो गया आपका 24, श्रद्धा तय विभाग योग में 28 और मोक्ष संन्यास में 78। तो सबसे कम आपके 12वें अध्याय में है और आपके हो जाएंगे 15वें अध्याय में, 20-20 है इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे पहले अध्याय में। सबसे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इसमें 47 आपके श्लोक हैं। तो यहाँ से क्या होता है, आपका महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है और युद्ध में शंख के नाम दिए गए हैं। ये पहले अध्याय के 15वें श्लोक में दिए गए हैं। जो कृष्ण जी का जो शंख है उसका नाम पंचजन्य है। युधिष्ठिर जी का जो शंख है वह अनंत विजय दिया गया है। अर्जुन जो है, अर्जुन के जो शंख का नाम वो धनन देवदत्त है। नकुल के शंख का नाम सुघोष है। भीमसेन का पौंड्र है। सहदेव का जो शंख है उसका मणिपुष्प है। और अर्जुन के धनुष का नाम यहाँ पर गांडीव दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, अर्जुन को शोक होता है। और इसी अध्याय में हमें वर्ण संकर भी मिलता है। वर्ण संकर के बारे में भी यहाँ पर बताया गया। ये तो हो गया आपका पहला अध्याय। सेकंड अध्याय में आपको सेकंड अध्याय में आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है, जो 15 से लेकर 25 तक बताई गई हैं। तो इसमें आत्मा की विशेषताएं बताई गई है। आत्मा कैसी है, तो आत्मा जन्म, नित्य, सनातन, पुरातन, नाश रहित यहाँ पर बताई गई है। जो अव्यव्य है, जो कभी ना बदलने वाले हो, ना कोई इसे मार सकता है, ना जन्म लेती है, ना नए वस्त्र में बदलते हैं, उसी की भांति आत्मा है। जैसे नए वस्त्र बदलते हैं उसी की तरह यह आत्मा भी बताई गई है। न छिद्यंती, ना इसको कोई छेद सकता है, न शास्त्राणी, न दहती, न पावका, न क्लेद्यति। आत्मा अछेद्य है, अधाय है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है, अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकार रहित यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार आत्मा से कि आत्मा की विशेषताएं इस तरीके से। और फिर आ जाता है आपका स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा से भी क्वेश्चन आते हैं। ये 47 से 42 है। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि स्थित प्रज्ञा की विशेषताएं क्या है और वह, तो इसमें संस्कृत में भी हमें देखना है, क्यों आजकल ज्यादातर क्वेश्चन जो है संस्कृत से आते हैं। तो जो एक बार हम संस्कृत में देख लेते हैं। तो दूसरे अध्याय का आपका दूसरे से आपका 55 श्लोक और दूसरे अध्याय का 56 अध्याय यहाँ पर आपका श्लोक संख्या है। तो प्रजा हाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्ते दोच्यते। और इसी में है दुष्ट दुखेश्वनु दुखमना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनि रुच्यते। तो इसमें जिस समय पुरुष के मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग कर देता है और आत्मा से ही आत्मा में जो संतुष्ट रहता है वह स्थित प्रज्ञा कहलाता है। और दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता और सुख में जिसकी स्पृहा निवृत्त नहीं होती, नहीं हो गई है, जिसके मन में राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि स्थित प्रज्ञा है। तो स्थित प्रज्ञा से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं।
तो यहीं पे एक शॉर्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे हिंदी में है आपका, समस्त कामना को जो त्याग कर देता है, आत्मा से आत्मा में जो संतुष्ट होता है, ना दुख में उसे उद्वेग होता है, ना सुख में उसे जो राग होता है, भय राग भय क्रोध से जो जिसमें नष्ट हो जाते हैं, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, अशुभ में ना शोक होता है ना हर्ष होता है, शुभ में ना हर्ष होता है और अशुभ में ना जिसको शोक होता है, कछुए की भांति इंद्रियों को जो अपने में समेट लेता है उसे स्थिर प्रज्ञा कहा गया है। और स्थित प्रज्ञा की विशेषता है राग द्वेष से जो रहित है और इंद्रियों से जो विमुक्ता है। अब यहाँ पर एक बुद्धिनाश का सीक्वेंस आता है, यह भी संस्कृत में आजकल पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे विषयों का चिंतन, विषयों के चिंतन से विषयों में आसक्ति होती है या काम जागृत होता है, काम से फिर कामना जागृत होती है, कामना से फिर क्रोध जागृत होता है, क्रोध से मोह जागृत होता है, मोह से स्मृति का नाश हो जाता है या बुद्धि का नाश हो जाता है, पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। यह तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस है और इसकी श्लोक संख्या मैं बताऊं? जी मैम। तो यहाँ पर है आपका दूसरे अध्याय का 63 श्लोक और एक 62 भी होगा, उसको आप देख लीजिएगा। क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति के भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश हो जाने पर पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो ये दिया गया है, इसको अच्छे से लर्न करके जाएंगे क्योंकि यहाँ से संस्कृत से पूछा जा रहा है आजकल। तो ये हो गया आपका बुद्धिनाश या क्रोध क्यों आता है। फिर दूसरे अध्याय में हमें सांख्य योग का वर्णन मिलता है। सांख्य का अर्थ है गणना, जिसमें तत्वों की संख्या का वर्णन और तत्वों की विवेचना के कारण इसे ज्ञान योग भी है ये। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका कर्मयोग। तीसरे अध्याय का नाम है आपका कर्मयोग। इसमें जो मुख्य विषय है वह है कर्मयोग और लोक संग्रह की यहाँ पर बात हुई है। तो यहाँ पर दो प्रकार की निष्ठा हमें मिलती है, सांख्य योग की ज्ञान योग की से और योग की कर्मयोग से निष्ठा होती है, बताई गई है। फिर यहाँ पर कर्म का सिद्धांत दिया गया है। कर्म का सिद्धांत क्या है? बिना कर्म किए व्यक्ति रह नहीं सकता, बिना कर्म किए व्यक्ति रह नहीं सकता और कर्म का फल उसे अवश्य ही मिलता है। ये कर्म का सिद्धांत है कि कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। फिर यहाँ पर श्रेष्ठ कर्म किसे बताए गए हैं? श्रेष्ठ कर्म क्या है? अनासक्त भाव से जो किए गए कर्म है उनको श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। फिर यहाँ पर लोक संग्रह की बात की गई है। लोक संग्रह क्या है? श्रेष्ठ व्यक्तियों सा बनना, जिससे कि लोग आपसे सीखें, ऐसे व्यक्ति बनने के लिए लोक संग्रह कहा गया। जैसे राजा जनक हैं और कृष्ण है, ऐसा ही सब लोग बनना चाहते हैं, ऐसे ही सभी लोगों को बनना चाहिए। फिर यहाँ पर एक सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम है। तो सबसे पहले जो प्राणी है, प्राणी से अन्न की उत्पत्ति, अन्न से वृष्टि, वृष्टि मतलब वर्षा, वर्षा से यज्ञ की उत्पत्ति, यज्ञ से विहित कर्मों की और विहित या नित्य कर्मों से, नित्य कर्मों से वेद शास्त्रों से और वेद शास्त्रों से अविनाशी परमात्मा की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। तीसरे अध्याय में हमें दंभी और मिथ्याचारी की डेफिनेशन मिलती है कि इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन को इंद्रियों के विषयों का चिंतन जो करता है उसे यहाँ पे मिथ्याचारी कहा गया है। फिर गीता में यज्ञ बताए गए हैं, शारीरिक और मानसिक। फिर यहाँ पर अर्जुन है, किससे प्रेरित होकर मनुष्य पाप कर्म का आचरण करता है? यह तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से। तो इसका आंसर है रजोगुण से। रजोगुण से प्रेरित होकर मनुष्य पाप का आचरण करता है। रजोगुण किससे उत्पन्न होते हैं? काम, और रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं। और रजोगुण कैसे उत्पन्न होता है? बहुत खाने वाले के, भौतिक जगत वाला और बड़ा पापी होता है जो रजोगुण से युक्त होता है। फिर यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं। धुएं से जैसे आग ढक जाती है, धूल से जैसे शीशा ढक जाता है और काम से जैसे ज्ञान ढक जाता है। यहाँ पे ये चीजें बताई गई। जब
काम से ज्ञान ढक जाता है और काम के वास स्थान यहाँ पर बताए गए हैं, इंद्रिया, मन और बुद्धि को बताया गया है। और इससे कैसे हम दूर हो सकते हैं? जीवात्मा को ये मोहित करती है। कौन मोहित करता है? इंद्रिया और मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा जीवात्मा मोहित होती है, ये बताया गया। फिर यहाँ पे श्रेष्ठता का एक और क्रम है, शरीर से इंद्रिया, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा को बताया गया। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रिया, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। फिर यहाँ पे तीसरा अध्याय हमारा समाप्त होता है। फिर चौथे अध्याय में हम आते हैं। चौथा अध्याय है आपका ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, योग की परंपरा से क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो जो आपका योग का जो ज्ञान दिया है वह किसने किसको दिया है? तो सबसे पहले कृष्ण से यह ज्ञान सूर्य को मिला, सूर्य से यह ज्ञान मनु, जो सूर्य के पुत्र हैं, उनको मिला, और इस मनु से इक्ष्वाकु को मिला, मनु के जो पुत्र हैं, और इक्ष्वाकु से राज ऋषियों को यह ज्ञान मिला है। इसका श्लोक हम देख लेते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। जी मैम। तो चौथे अध्याय में पहला और दूसरा ही इसका श्लोक संख्या है। इसमें इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमम व्ययम विवस्वाने मनवे प्राहा मुनिरिक्ष्वा वेब्रवीत, और एवं परमा प्रात्म्य राजऋष्यो विदुः सकाल नेह महता योगो नष्टो परंतप। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा है, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस मनु से कहा है, और मनु ने अपने पुत्र राज इक्ष्वाकु को कहा है। और हे परंदम, इस तरह परमात्मा से यह प्राप्त कर्म योगों को राज ऋषियों ने इसे जाना है, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग मनुष्यों में लुप्त प्राय हो गया था। तो इसका सीक्वेंस बहुत बार आ जाता है, इस सीक्वेंस को अच्छे से लर्न कर लेंगे, और संस्कृत में भी लर्न करेंगे क्योंकि संस्कृत में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका योग की परंपरा। फिर यहाँ पे कर्म के प्रकार बताए गए हैं। कर्म के 3 प्रकार हैं, क्रिया के रूप में, गुण के रूप में और वर्ण के रूप में। क्रिया के जो कर्म है वह है कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म कौन से होते हैं? सकाम कर्म। विकर्म कौन से होते हैं? निषिद्ध, जो हमने नहीं करने, निषिद्ध कर्म जो होते हैं। अकर्म कौन से होते हैं? निष्काम कर्मों को बोला गया, अकर्मों को। फिर गुण के आधार पे जो कर्म होते हैं वे 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? निष्काम, सात्विक जो कर्म होते हैं वह कैसे होते हैं? निष्काम होते हैं। राजसिक जो कर्म होते हैं वह सकाम होते हैं, और जो तामसिक होते हैं वे निषिद्ध बताए गए हैं। वर्ण के आधार पर जो कर्म होते हैं, एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण के जो कर्म, ब्राह्मण में कौन सा आ जाते हैं? शम, दम, क्षमा, तप, शुचि और ज्ञान आ जाते हैं। क्षत्रिय में धृति और शूरता आ जाती है। फिर यहाँ पे यज्ञ के 4 प्रकार बताए गए हैं चौथे अध्याय में ही। दान, तप, योग और ज्ञान को बोला गया। यज्ञ के 4 प्रकार हो गए। द्रव्य, द्रव्य मतलब हो गया दान, तप, भोग और ज्ञान। और इन तीनों में, चारों में से श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ बताया गया, ज्ञान को श्रेष्ठ बताया गया, मतलब कि स्वाध्याय। फिर संन्यास योग क्या होता है? कर्म अकर्म को जो देखता है, कर्म में कर्म को देखता है, योगी समस्त कर्मों को करने वाला है, तो यहाँ पर संन्यास योग यहाँ पर बताया गया है। फिर अवतार कब होता है? ये तो जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की जब वृद्धि हो जाती है, और साधुओं ये क्या है? साधुओं के उद्धार के लिए और पापियों के विनाश के लिए ईश्वर का अवतार बताया गया है। तो ये चौथे अध्याय में हमें मिलता है। फिर यहाँ पर चौथे अध्याय में हमें प्राणायाम के बारे में मिलता है। योगी जन अपान और प्राण का हवन करते हैं। प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन करने को ही यहाँ पर प्राणायाम कहा गया है। इसका श्लोक नहीं है, चौथे अध्याय में ही अगर आपको देखना हो तो देख लीजिए। 29 है, 29 है, ठीक है। फिर यहाँ पे तत्काल भगवत प्राप्ति बताई गई है। तो यहाँ पर तत्काल भगवत प्राप्ति किससे हो जाती है? तो यहाँ पर जितेंद्र जो है और साधन परायण जो है, श्रद्धावान जो है,
श्रद्धावान और ज्ञानवान है, और जो परमात्मा है उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो जितेंद्रिय है, साधन परायण है, श्रद्धावान है। फिर यहाँ पे है आपका कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग 5th अध्याय आ जाता है। फिर यहाँ पर स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की बात हुई है। स्थिर बुद्धि पुरुष क्या है? प्रिय से जो हर्षित ना हो, अप्रिय से जो उद्विग्न ना हो, स्थिर बुद्धि, संशय रहित और ब्रह्मवेता पुरुष एक ही भाव से जो नित्य है, उसको यहाँ पे स्थिर बुद्धि कहा गया है। फिर यहाँ पर ध्यान के बारे में बताया गया है कि 12 विषयों भोगों का जो चिंतन ना करना। तो 12 विषय कौन कौन से हो गए आपके? 2 नाक, 2 कान, और हो गया आपका 2 आंख और 1 मुंह, गुदा, उपस्थ, और 3 गुणों को यहाँ पर बताया गया है। 12 विषयों का भोग चिंतन ना करना, दृष्टि भूमध्य रखना, प्राण और अपान को सम करने के लिए कहा है। जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीत ली है, वह इच्छा, भय और क्रोध से जो भय रहित हो गया है। तो यहाँ पे ध्यान का विषय आ जाता है थोड़ा। फिर है आपका 6th अध्याय आत्म संयम योग। यहाँ पर हमें योगारूढ़ जो साधक है उसके बारे में बताया गया है। जिस समय ना इंद्रियों के भोग में, ना आसक्त कर्म में, सभी संकल्प त्याग दिए गए हैं, वह योगारूढ़ कहलाता है, यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर योग का स्थान भी बताया गया है हमें 6ठे अध्याय में। तो जो योग का स्थान कैसा होना चाहिए? शुचौ देश, शुद्ध भूमि, जो ना बहुत ऊंचा, जो ना बहुत नीचा हो। और वहां पे आसन भी बताया गया है। आसन कैसा होना चाहिए? कुश का होना चाहिए, मृगछाला और वस्त्र का होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। और आसन पर बैठकर चित्त, इंद्रियां, वश को, मन को एकाग्र अंतकरण की शुद्धि के अभ्यास से करना चाहिए। और स्थिति कैसी होनी चाहिए आपकी? काया, सिर, गले को समान करके, अचल धारण करके, स्थिर नासिका, दृष्टि और अन्य दिशाओं को जो ना देखे। यहाँ पर ये हो गया आपका 6ठा अध्याय। तो इसका श्लोक संख्या है 6ठे अध्याय का 11वां, 12वां, 13वां होगा शायद। तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिर मानसम आत्मना, नाच्युत नाति नीचाई जय चायला जिन कुशोत्तरमा। तो ये हो गया आपका स्थान, हो गया आपका। और तत्र काग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः समकाया शिरोग्रीव धारयञ्चल स्थिरः। और फिर ये है कैसा हमारा शरीर किस तरीके होना चाहिए? समकाया शिरोग्रीव धारयञ्चलय स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्र स्वदिशाश्चना नवलोकयन। तो ये आपके तीनों श्लोक हो गए हैं आपके, कि आपने बैठना कैसे है और आपका स्थिति कैसी होनी चाहिए। फिर यहीं से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि योग सिद्धि किसे नहीं होती है? तो अधिक खाने वाले को, बिल्कुल ना खाने वाले को, जिस बहुत शयन करने वाले का, और सदा जागते रहने वाले का योग सिद्ध नहीं होता, यहाँ पर बताया गया है। और तो योग सिद्ध किसका होता है? जो युक्त आहार करता है, युक्त विहार करता है, युक्त शयन करता है, सोता है, और युक्त कर्म करने वाले का ही योग सिद्ध होता है, यहाँ पर बताया गया है। तो इसका यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, अलग अलग तरह से पूछा जाता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगा भवति दुःखः। जो व्यक्ति युक्त आहार और विहार करने वाला है, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला है तथा परिमित शयन और जागरण करता है, ऐसे योगी का योग उसके समस्त दुखों का नाश कर देता है। फिर योगी से ध्यान युक्त के चित्त की तुलना वायु रहित स्थान में दीपक की तरह यहाँ पर की गई है। योगियों में जो श्रेष्ठ है, जो कौन श्रेष्ठ है? जो ईश्वर का नित्य भजता है, उसको कहा गया है। फिर यहाँ पर मनोनिग्रह का साधन पूछा गया, एक बार यहाँ से क्वेश्चन आ गया है कि मनोनिग्रह के साधन क्या है? तो अभ्यास और वैराग्य है। इसका हम संस्कृत में श्लोक देख लेते हैं। तो यह वाला अशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासे ने तो कौनते वैराग्यणे च गृहते। तो ये 6ठे अध्याय का 35वां श्लोक है, यहाँ पे बताया गया है। तो वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, यहाँ पे 2 मनोनिग्रह के साधन बताए गए। एक मिनट दीजिए।
तो ये यहाँ पे अब छठा अध्याय आपका कंप्लीट होता है। फिर आ जाते हैं 7 ज्ञान विज्ञान योग। यहाँ पे प्रकृति और विकृति के बारे में बताया गया है और मूल ब्रह्म स्वरूप के बारे में बताया गया है और दुर्जन मनुष्य के प्रकार भी बताए गए हैं और भक्त के प्रकार भी हमें 7वें अध्याय में मिलते हैं। यहाँ पर प्रकृति जो बताई गई है वह 2 प्रकार की बताई गई है, परा और अपरा। जो परा प्रकृति है वह जड़ प्रकृति है, इसमें 8 प्रकार से है। पृथ्वी, पवन, जल, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार को बताया गया है। जो परा प्रकृति है इसमें चेतन प्रकृति संपूर्ण जगत को यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पे मूल ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। चंद्रमा और सूर्य में, प्रकाश में, संपूर्ण वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द में, पुरुषों में पौरुष में, पृथ्वी में गंध में, अग्नि में तेज में, प्राणियों में प्राण और तपस्वियों में तप में भी बताया गया है। आगे भी मिलता है इसका हमने वर्णन। फिर दुर्जन मनुष्य के प्रकार भी हमें मिलते हैं इसमें। पापी, श्रावण, ज्ञान, माया ने हर लिया है, वह पापी, अधम और असुर बुद्धि के कहलाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भक्त के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। भक्त के 4 प्रकार बताए गए हैं 7वें अध्याय में ही। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो आर्त जो है दुख के समय जो ईश्वर को याद करते हैं वे आर्त हैं, और जिज्ञासु जो ईश्वर को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु हो गए। अर्थार्थी हो गए जो कामना से ईश्वर को याद करते हैं, और प्रिय जो ईश्वर को प्रियता से जो याद करते हैं या प्रिय जिनको लगते हैं वे ज्ञानी आपके ऐसे भक्त होते हैं। इसका श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 16वां श्लोक यहाँ पर बताया। चतुर्विधम भजते मान जनः सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है। तो ये हो गया 7वें अध्याय यहाँ पर कंप्लीट। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ मैम। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे हैं श्री कृष्ण से। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, आदिदेव क्या है और अधिदेव क्या है। और यहाँ पर जो फिर है ब्रह्म क्या है, परम अक्षर ओम को कहा गया है। अध्यात्म क्या है, जीवात्मा को यहाँ पर अध्यात्म कहा गया है। भाव का जो त्याग जो कर दे उसको यहाँ पर कर्म कहा गया है। नश्वर जो भाव है उसे अधिभूत कहा गया है, और जो चेतन पुरुष है उसे अधिदेव यहाँ पर कहा गया है। फिर यहाँ पर कृष्ण जी ने मृत्यु के समय 2 काल यहाँ पर बताए गए। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देवयान या प्रत्ययान यहाँ पे कहा गया है। तो जो देवयान है जिनकी मृत्यु के समय जैसे देवयान और प्रत्ययान, तो देवयान में जो मरते हैं तो वो हो जाता है आपका शुक्ल समय, शुक्ल पक्ष उस वक्त चल रहा हो, उत्तरायण काल हो, मुक्तिदायक हो और ब्रह्म प्राप्ति होती है जब देवयान में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो। और प्रत्ययान में जिसकी मृत्यु होती है तो उस वक्त कृष्ण पक्ष होता है, दक्षिणायन सूर्य होता है, पुनर्जन्म उसका होता है जो प्रत्यान में मरता है, और चंद्रलोक में उसकी गति होती है, यहाँ पर बताया गया है। और योगी पुरुष को वेदों के पढ़ने से यज्ञ तप और दान करने के लिए कहा गया है, वह सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर आपका 8वां अध्याय समाप्त होता है। समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा है समझ में? मैम आ रहा है समझ। आ रहा है। फिर है यहाँ पर 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुहा योग है 9वें अध्याय का नाम। फिर यहाँ पर योगक्षेम की बात की गई है 9वें अध्याय में ही। योगक्षेम क्या है, नई वस्तुओं की प्राप्ति और प्राप्त हो चुकी वस्तु की जो रक्षा करते हैं श्री कृष्ण, यहाँ पे बताया गया। इसको ही योगक्षेम यहाँ पर कहा गया है। तो राज विद्या राजगुहा योग में ईश्वर अपनी श्रेष्ठता को बता रहे हैं। इस संपूर्ण जगत का धाता
और कर्मों का फल देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओमकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मैं ही हूँ, ऐसा बताया है। जो मुझे समर्पित भाव से भजते हैं उनके धन संपत्ति और उनकी रक्षा स्वयं मैं ईश्वर करता हूँ। इसी को योगक्षेम भी कहा गया है। फिर आ जाता है आपका 10वां विभूति योग। इसमें बहुत सारी विभूतियां आपकी दी गई हैं, इसमें से कुछ मेन यहाँ पे ली गई हैं। तो वेदों में सामवेद मैं हूँ कृष्ण कहते हैं, पर्वतों में समेरु मैं हूँ, स्थिरता में हिमालय मैं हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ, शासन में यमराज मैं हूँ, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, स्त्रियों में कीर्ति धृति वाक स्मृति मेधा मैं हूँ, गुप्त में मौन मैं हूँ, यज्ञों में जप मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ, घोड़ों में उच्च श्रेवा मैं हूँ, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ और अक्षरों में ओमकार मैं हूँ, कार मैं हूँ, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। विभूति दी गई है, विभूति योग है। फिर 11वें अध्याय में श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं और यहाँ पर फिर विराट दर्शन के बाद वे चतुर्भुज रूप में अपने आते हैं, शंख चक्र गदा पद का फूल उनके हाथ में होता है और फिर उसके बाद वे 2 भुजाओं वाले रूप में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका 12वां भक्ति योग। बारहवें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति को सकार, भक्ति कैसे सकार को श्रेष्ठ बताया गया, सकार भक्ति को। इसमें श्लोक संख्या 6 में सारे कार्य मुझ में अर्पण करते हैं और सगुण रूप से परमेश्वर की भक्ति को योग से निरंतर चिंतन करते ही शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार रूपी समुद्र से उनका उद्धार हो जाता है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर सकार भक्ति के लिए कहा गया है। फिर यहाँ पे एक श्रेष्ठता का क्रम आता है। श्रेष्ठता में सबसे पहले अभ्यास, अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ त्याग और त्याग से श्रेष्ठ, ये है त्याग श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। तो अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से परमेश्वर का ध्यान और ध्यान से कर्म फल का त्याग करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, जिससे मन को परम शांति मिलती है। फिर यहाँ पे श्रेष्ठ भक्त की विशेषताएं बताई गई है हमारे 12वें अध्याय में। जो द्वेष भाव से रहित हो, प्रेमी दयालु ममता से रहित, अहंकार रहित, सुख और दुख में सम, क्षमामान, अभयवान, संतुष्ट, मन इंद्रिया और संयमित, दृढ़ निश्चयी, शत्रु मित्र मान अपमान में सम, सर्दी और गर्मी और सुख और दुख द्वंद्वों से सम, आसक्ति रहित, निंदा स्तुति समान, मननशील, ममता आसक्ति से रहित, ऐसा भक्ति श्री कृष्ण को प्रिय है, यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाता है आपका भक्ति योग हो गया 12वां से 13वां अध्याय। 12वें अध्याय का कोई नहीं। फिर आ जाता है आपका 13वां अध्याय, क्षेत्र के विभाग योग। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अर्जुन ने यहाँ पे 6 प्रश्न पूछे हैं। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय क्या है। तो क्षेत्र क्या है आपका, तो यहाँ पर शरीर है, शरीर में जो प्रकृति, यहाँ पर 24 तत्व बताए गए हैं। क्षेत्र मतलब हो गया हमारा शरीर। तो यहाँ पर 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 इंद्रियों के विषय, ये आपके शरीर में आ जाती है। 24 तत्व यहाँ पर बताए गए हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, धृति, सब ये क्षेत्र में आ जाते हैं। क्षेत्रज्ञ क्या है, शरीर को जो जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जो इस शरीर को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो यह पुरुष सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र वाला है, सिर वाला है, मुख वाला है और सब ओर से कान वाला, इसको बताया गया है। इंद्रियों के विषय को जो जानने वाला है उसे कहा गया है। इंद्रियों से जो रहित है, आसक्ति रहित होने पर भी सबका भरण पोषण करता है, निर्गुण होने पर भी गुणों वाला है और भूतों में बाहर भीतर भी जो है उसको यहाँ पर क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्षेत्रज्ञ की और विशेषताएं, चर अचर, सूक्ष्म, अविज्ञ, समीप में, दूर में, विष्णु रूप में धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप में संहार करने वाला, ब्रह्म रूप में उत्पन्न करने वाला बताया गया है।
फिर ज्ञान क्या है, अध्यात्म जो ज्ञान है या तत्व ज्ञान है, परमात्मा को जो देखना है यहाँ पर कहा गया है, अध्यात्म ज्ञान को ही ज्ञान कहा गया है। और अज्ञान क्या है, अध्यात्म ज्ञान या तत्व ज्ञान के जो विपरीत ज्ञान है उसको अज्ञान यहाँ पर कहा गया है। और ये क्या है, ये मतलब परमात्मा को कहा गया, आसक्ति रहित जो गुणातीत है उसको गे कहा गया है। यहाँ पे आपका 13 अध्याय कंप्लीट होता है। फिर आ जाता है आपका 14 अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रकृति उत्पन्न होने वाले जो सत्व है, सत्व का गुण कैसा है, सत्व का जो गुण है वह निर्मल है, प्रकाशवान है और अविकारी, इसको बताया गया है सत्व का। रज का गुण क्या है, राग है, तृष्णा बढ़ती है, कर्म प्रसंग है, कामना है और आसक्ति को रजगुण उत्पन्न होते हैं। तम से क्या होता है, अज्ञान उत्पन्न होता है। फिर आ जाते हैं सत्व तत्व। जब सत्व गुण होता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज गुण से लोभ उत्पन्न होता है और तम गुण से मोह, प्रमाद और अज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है एक बार। फिर फल, सत्व गुण का क्या फल है, सत्व गुण से हमें सुख मिलता है। तो आपका सत्व जो गुण है, सत्व गुण से, सत्व गुण का फल क्या है, सुख है, ज्ञान है और वैराग्य है। रज गुण का फल क्या है, दुख है। और तमोगुण का फल क्या है, अज्ञान को बताया गया है। फिर सत्वगुण बांधता किसमें है, सुख में बांधता है, सत्वगुण सुख में बांधता है। जो रजोगुण है वह सकाम कर्म में बांधता है, कामना से जो कर्म होते हैं उनमें बांधता है। और जो तमोगुण है वह ज्ञान को ढक लेता है, मोह, आलस्य और निद्रा में बांधता है। फिर जब मृत्यु होने पर, अगर मृत्यु सत्व गुण में होती है तो दिव्य स्वर्गादि लोगों की प्राप्ति होती है, ज्ञानी लोगों के बीच में जन्म होता है और स्वर्ग में प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है आपका रजोगुण। रजोगुण में अगर आपकी मृत्यु होती है तो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, सकाम लोग कहलाते हैं। सकाम लोगों में आपका जन्म होता है। फिर अगर तमोगुण में आपकी मृत्यु होती है तो आपकी कीट, पशु, मूढ़ योनियों में जन्म होता है और अधोगति यहाँ पर होती है। फिर सत्व गुण बढ़ने से क्या होता है, देह में, अंतकरण, इंद्रियों में चेतन और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। रजगुण उत्पन्न होने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, सकाम भाव, अशांति और विश्व में भोग लालसा बढ़ती है। अगर तम गुण बढ़ता है तो अंतकरण व इंद्रियों में अप्रकाश हो जाता है, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति हो जाती है, प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, निंदा, अंतकरण में मोहिनी वृत्तियां होती हैं। फिर इसमें गुणातीत अवस्था है, गीता के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती है जब गुणातीत अवस्था होती है, तीनों गुणों के अतीत होने पे, समाप्त हो जाने पे, वही गुणातीत अवस्था। फिर ये 14 अध्याय हो गया यहाँ पे कंप्लीट। 15 आ जाता है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग में एक अश्वत्थ रूपी बरगद का वृक्ष यहाँ पर बताया गया है। संसार रूपी को अश्वत्थ रूपी वृक्ष का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इसमें जो वृक्ष है वह उल्टा यहाँ पर बताया गया है। जो इसकी जड़ें हैं वह आकाश की ओर बताई गई हैं, जो इसकी शाखाएं हैं या योनियां है वह नीचे की ओर है, जो इसकी टहनियां हैं, ये इसको यहाँ पर जो टहनियां हैं इसको इंद्रियों के विषय कहा गया है। इंद्रियों के विषय क्या है, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये इंद्रियों के विषय कहलाते हैं। ये टहनियां हैं। जो इसकी पत्तियां हैं, पत्तियां इसके वेद कहलाते हैं। जो इसकी शाखाएं हैं वह नीचे की ओर बताई गई हैं। तो इस वृक्ष का पोषण कैसे होता है, इस वृक्ष का पोषण 3 चीजों से होता है, सत्व, रज और तम गुण से इसका पोषण होता है, ऐसा बताया गया है। इसकी जड़ें क्या है, ऊपर की ओर है, इसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं, पत्ते इसके वेद हैं और पत्तियां जो टहनियां हैं इंद्रियों के विषय हैं, शाखाएं नीचे की ओर जा रही हैं। ये विभिन्न योनियां यहाँ पर बताई गई हैं। वृक्ष का जो पोषण होता है सत्व, रज, तम से होता है। और फिर ये वास्तविक रूप से वृक्ष नहीं जान सकते, जैसे भगवान को नहीं जाना जा सकता, इसका ना आदि, ना अंत, ना आधार है, ना स्थिति है।
और इस फिर बताया गया इस पीपल वृक्ष संसार रूपी को किससे काटा जा सकता है, जो ये वृक्ष है इसको किससे काटा जा सकता है, इसको वैराग्य से काटा जा सकता है, यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर 2 प्रकार के जीव पुरुष बताए गए हैं, शर और अशर या अच्युत्य। शर कैसे होते हैं, नाशवान भौतिक जगत को शर कहा जाता है। अशुर या अच्युत्य क्या है, अविनाशी आध्यात्मिक जगत को अशर कहा जाता है। फिर यहाँ पर आपके 15 अध्याय में ही हमें वैश्वानर अग्नि का वर्णन मिलता है। प्राण और अपान से जो युक्त है उसको यहाँ पर वैश्वानर अग्नि कहा गया है। और वैश्वानर अग्नि के 4 प्रकार के यहाँ पर जो अन्न को पचाता है वह बताई गई है। चर्व्य, पेय, लेह और चोष्य। चर्व्य चबाने वाले, पेय पीने वाले, लेह निकलने वाले, चोष्य मतलब चूसने वाले। इसका श्लोक संख्या है 15 अध्याय का 14वां श्लोक। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहि माशित प्राणापान समायुक्त पंचाम्यन चतुर्विधम। तो ये हो गया आपकी वैश्वानर अग्नि। यहीं पे होता है आपका कंप्लीट 15। फिर आपका 16 दैवासुर संपदा योग। तो इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो देवी संपदा वाले और एक होते हैं आसुरी संपदा। आसुरी संपदा होती है जितनी भी जो बुरी आदतें हैं वह आसुरी संपदा में होती हैं, और देवी संपदा मतलब अच्छी आदतें जो होती हैं। तो यहाँ पर जो सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, गुरु पूजन, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, सधर्म का पालन करना, मन वाणी से कष्ट न देना, तेज, क्षमा, धैर्य आदि जो सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, दैवीय संपदा में आ जाती हैं। और जो आसुरी संपदा है, आसुरी संपदा में जितनी भी बुरी आदतें हैं वह आ जाएंगी, जैसे दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान और बल का दुरुपयोग। यह सब क्या है, आसुरी संपदा के लोगों में होती हैं। तो अधोगति नरक में ले जाने वाली 3 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, काम, क्रोध और लोभ को बताया गया है। और तीनों के त्याग से परम गति की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। ये हो गया आपका 16 अध्याय में आपकी संपदा, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। फिर आ जाता है आपका श्रद्धा तय विभाग योग। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर श्रद्धा 3 प्रकार की बताई गई है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। पूजन किसमें पूजन होता है, सात्विक में हो जाता है आपका देवताओं का, और राजसिक में यक्ष और राक्षसों का, और तामसिक में भूत और प्रेतों का। फिर इसी में ही आहार की बात की गई है। तो आहार जो आपकी सात्विक आहार है वह कैसा होता है, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख में प्रीति बढ़ाने वाला, रसयुक्त, स्थिर, स्निग्ध और स्वभाव और मन को प्रिय लगने वाला। स्वभाव है स्वभाव। इसका श्लोक संख्या हो जाएगी आपकी 17वें अध्याय का 8वां श्लोक है। आयु, सत्व, बल्लारोग्य, सुख, प्रीति विवर्धना, रस्य, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय, आहारा, सात्विकः प्रिया। ठीक है, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य की सुख में प्रीति बढ़ाने वाला, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर और स्वभाव को प्रिय लगने वाला, मन को प्रिय लगने वाला, ऐसा भोजन आपका सात्विक भोजन होता है। यहाँ से संस्कृत में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन कैसा है, कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, रूक्ष, दाह कारक और दुख और शोक और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। तो इसका है आपका 17वें अध्याय का 9वां श्लोक संख्या। कटु, अम्ल, लवण, त्युष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, विदाहीन, आहारा, राजस, श्रेष्ठा, दुख, शोकामय प्रदा। तो ये आपका हो गया आपका राजसिक भोजन। फिर आप आपका तामसिक भोजन। तामसिक भोजन में याम 3 घंटे से पूर्व भोजन जो होता है, और अधपका जो भोजन है, रस रहित जो भोजन है, बासी भोजन है, दुर्गंध युक्त है, उच्चिष्ट और अपवित्र जो भोजन है, ऐसे भोजन को तामसिक भोजन कहा गया है। तो तामसिक भोजन वाला आपका हो जाएगा 17वें अध्याय का 10वां श्लोक। यात यामा गत रसम पूति पर्युष्यते चयत उच्चष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामसम प्रियम। तामसस प्रियम।
तो ये हो गया आपका आहार। फिर आ जाता है तप। जो सात्विक आपका तप है, सॉरी, जो तप है वह 3 प्रकार का बताया गया है यहाँ पर, शारीरिक, मानसिक और वाणी। शारीरिक तप में आ जाता है देवता, ब्राह्मण और गुरु पूजन, ये आ जाते हैं आपके शारीरिक तप में। मानसिक तप में मन की प्रसन्नता और शांत भाव आ जाते हैं। वाणी से वेद शास्त्रों के पठन पाठन आ जाते हैं। फिर यहाँ पर सात्विक राजसिक तप हो जाते हैं। श्रद्धा सहित और फल न चाहने वाला तप को यहाँ पे सात्विक तप कहा गया है। राजसिक तप में सत्कार, मान, पूजा, स्वार्थ, पाखंड के साथ जो होता है, क्षणिक फल के लिए जो होता है, वह राजसिक तप हो जाता है। और मूढ़ता, हट, मन और वाणी से दूसरों को जो कष्ट देकर तप होता है, ऐसे तप को तामसिक तप कहा गया है। फिर यहाँ पे दान भी बताया गया है। तो सात्विक दान कैसा कैसा होता है? देश, काल, पात्र, बिना उपकार के दिया गया जो दान है वह सात्विक दान कहलाता है। और उपकार भाव के साथ, क्लेश, दुखी मन से और फल की इच्छा से जो हम दान देते हैं, ऐसे दान को राजसिक दान कहा गया है। बिना देश, काल, सुपात्र देखे, असत्कार से तिरस्कार पूर्वक जो कुपात्र को दिया जाता है, ऐसे दान को तामसिक दान कहा जाता है। फिर यहाँ पर यज्ञ की बात की गई है। यज्ञ में फल की आशा के बिना और शास्त्र विधि और शांत मन से जो यज्ञ किया जाता है, यह है सात्विक यज्ञ कहलाता है। सत्कार व मान के लिए, दंभ के लिए जो किया जाता है, ऐसे यज्ञ को राजसिक यज्ञ कहा गया है। मूढ़ता और दुख को कष्ट देकर जो किया जाता है, खुद को जो कष्ट देकर किया जाता है, उसको यहाँ पर तामसिक यज्ञ कहा गया है। ये हो जाता है आपका 17। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका 18 अध्याय। 18 अध्याय में संन्यास की बात की गई है। यहाँ पे भौतिक और विचार कुशल की बात हमें मिलती है। भौतिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाओं का, काम्य कर्मों का जो त्याग है, उसके बारे में बात की है। संन्यास यहाँ पे 2 प्रकार से बताया गया है। भौतिक इच्छाओं का त्याग यहाँ पर बताया गया है, और बिना कुशल के यहाँ पे बताया कर्मों का त्याग ही संन्यास यहाँ पर बताया गया है। त्यागने योग्य नहीं है। क्या चीजें त्यागने योग्य नहीं है? तो यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं बताया गया है। फिर यहाँ पे त्याग 3 प्रकार के बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कर्मों के हेतु 5 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, शरीर, कर्ता, साधन, चेष्टाएं और दैव। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया है शायद। तो कर्मों के हेतु 5 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। शरीर मतलब अधिष्ठान, कर्ता, साधन मतलब विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं मतलब इच्छाएं, और दैव। फिर यहाँ पर कर्म के प्रेरणा देने वाली चीजें क्या हैं? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय को बताया गया है। कर्मों का जो संग्रह है वह कैसे होता है? कर्ता से, करण से और क्रिया से बताया गया है। यहाँ पर 3 ज्ञान, कर्ता और सुख दिए गए हैं, और 4 वर्णों के गुणों का वर्णन यहाँ पर हमें मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र बताए गए। तो ये हो गया आपका 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका श्रीमद् भगवत गीता।